सरलाल, अरे वो थे देश के असली लाल, जिसका नाम था शहीद आजम वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। आइए क्या बताया रागनी के माध्यम से। भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। कहा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो भगत सिंह भी तो देश के लिए जान देकर गया है। राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो भगत सिंह को कम से कम मिलना चाहिए। अगर चाहते हो जोरदार तालियां चाहूंगी। और क्या बताया रागनी में, हे रे भारत माँ का पूत लाड़िया, भारत माँ का पूत लाड़िया, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नौजवान शहादत देकर चला जाता है। आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश तो वो महान देश है जहां की वीरांगना हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। जोरदार तालियां बजा के क्या बात है। इस देश को महान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस देश में वीरों ने जन्म लिया, इस देश में वीरांगनाओं ने जन्म लिया, इसलिए इस देश को महान कहा जाता है। पहली कली में क्या बताया? भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे बरसाए थे कोड़े। हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ कदे ना जोड़े रे, हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ कदे ना जोड़े। पर शेर मारा घायल कर दिया
बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मान सम्मान किया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। क्या बताएं, भगवान किसी कसूर की दी है इसे सजा, भगवान किसी कसूर की दी है इसे सजा। अरे जिंदगी यही है, वो है जिंदगी बेटा, जिंदगी यही है, वो है जिंदगी बेटा। एक जवान और दूसरा किसान। इस देश में नारा लगाया जाता है, पता नहीं कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन इस देश का अगर असली नारा है तो वो है जय जवान जय किसान का नारा। कहा कि देश के नौजवानों ने यह कह दिया कि सेना को आदेश थमा दो, अब घाटी गैर नहीं होगी, कि सेना को आदेश थमा दो, अब घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा अब उनकी खैर नहीं होगी। देश के लिए मर मिट गए नौजवान, आज भी इस देश के लिए अपनी शहादत दे जाते हैं नौजवान देश के। किस तरह से दूसरी कली में क्या बताया, देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया, देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। खुले दिल से करी लड़ाई, मेरा हाथ में हाथ दिया, जय जवानी और जय किसान का, जय जवानी और जय किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए शादी होगी, कब घर में बहू आएगी, कब तेरी नौकरी लगेगी, कब तेरी गृहस्थी चलेगी। लेकिन भगत सिंह का एक सपना था कि कब देश इन अंग्रेजों की गुलामियों की बेड़ियों से आजाद होगा, कब ये भारत माता आजाद होगी और कब मैं इस देश को आजाद कराऊंगा। अगर सपने लेता था तो सिर्फ इसी बात के लेता था कि कब मेरी भारत माता आजाद होगी। कहा कि कुछ नौजवान देश के लिए जान देते हैं, कुछ नौजवान अपने गांव अपने समाज के लिए जान देते हैं, लेकिन कुछ नौजवानों को ना तो देश से परवाह, ना अपने समाज और अपने गांव से परवाह, जान तो देते हैं लेकिन हम जैसी लड़कियों के लिए जान देते हैं। वाह। मैं उन नौजवान साथियों से कहना चाहूंगी कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते, कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते। 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के वास्ते, अरे मरना है तो मरिए अपने प्यारे से वतन के वास्ते, क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में तो
हम जैसी हसीनाएं भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। अरे अपने लिए तो दुनिया मरती है, लेकिन असली बंदा तो वही होता है, असली इंसान तो वही होता है जो दूसरे के लिए मरता है। और उन्हीं के जग में नाम हुए हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ किया है। अगर भगत सिंह चाहता तो वो भी अपनी गृहस्थी बसा सकता था, वो भी अपना परिवार चला सकता था, लेकिन भगत सिंह ने हमारे और तुम्हारे बारे में सोचा, इस देश को आजाद कराने के बारे में सोचा। अगर आज वो लोग ना होते, इस देश को आजाद ना कराते, ना तो हम यहाँ पे रागनी गा रहे होते और ना ही आप यहाँ पे रागनी सुन रहे होते अंग्रेज के पास में उसके जूते साफ कर रहे होते, झाड़ू लगा रहे होते, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। एक बार उन शहीदों के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश को आजाद कराया। तीसरी कली के माध्यम से कवि ने क्या सोचा करता संसद के मां जाके हमने संसद के मां जाके हमने आवाज उठाना चाहिए आदरणीय पप्पू फौजी जी फिर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बिल्ला ठेकेदार जी, आदरणीय बिल्ला ठेकेदार जी जमालपुर से, वो भी 500 रुपए का पुरस्कार शहीद आजम वीर भगत सिंह जी की रागनी पे खुश होकर देते हैं। एक बार ठेकेदार साहब के लिए जोरदार तालियां तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठेकेदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि एक दिन देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिसका नाम है पुलवामा हमला। देश में शायद कोई घर ऐसा होगा जिसने उस दिन सुख से रोटी खाई होगी, क्योंकि देश के 44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए और जब उनके पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो आपने न्यूज पे देखा होगा, ये बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, इनके प्रवक्ता भाषण दे रहे थे कि क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे नौजवान सेना में भर्ती अपनी शहादत देने के लिए होता है। हमारी सरकार ने 10 लाख दे दिए, हमारी सरकार ने 8 लाख दे दिए, हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख दे दिए। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश के क्या नौजवान की यही कीमत है? अरे कुछ तो बोलो। नहीं है। हमारे देश का नौजवान तो अनमोल हीरा है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। जवाब दिया कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। अरे 10 लाख दे दिए एक बेटे की कीमत, ऐसे 10 लाख रुपए देकर ऐसे समझ लिया जैसे एक माँ को बेटा वापस कर दिया हो, जैसे एक पत्नी को उसका पति वापस कर दिया हो। कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानव कीमत लौटा दी है वीर परशुरामाओं को। तो लो मैं 20 लाख देती हूँ। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री
हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों। 10 लाख रुपए तो ऐसे दे दिए जैसे एक पिता को उसका बुढ़ापे का सहारा वापस कर दिया हो। जब इतनी बात एक मां ने सुनी तो उस फौजी की मां की आंखों में आंसू आ गए और धूम कहने लगी, अरे मेरे बेटे की कीमत लगाने वाले साहब, कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। एक बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे ऐसा विस्फोट हुआ उस पुलवामा के अंदर, इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की ये बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई, मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई। एक बेटे की कीमत पूछनी है तो उसकी मां से पूछ के देखिए, जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में रख के अपने खून से सींचा है, मौत का सामना करके उसे जन्म दिया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है और पढ़ा लिखा कर बड़ा करके इस देश के अर्पित कर दिया है कि जा बेटा देश की रक्षा करना। माँ का दर्द पूछना, बेटे का दर्द पूछना है, बेटे की कीमत पूछनी है तो उसके बूढ़े बाप से पूछिए। जिस बाप ने यह सपना देखा होगा कि जब दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो अपने बेटे के कंधों पर जाऊंगा, लेकिन जिस पिता ने अपने बेटे को कंधा दिया होगा, बेटे का दर्द पूछना है तो उस बूढ़े बाप से पूछिए। एक माँ कहती है कि जब मेरा बेटा सेना में भर्ती हुआ था तो इंच इंच नाप के हुआ था, लेकिन आज मैं अपने बेटे का ये अधूरा शरीर वापस कैसे ले लूं। एक बेटे का दर्द पूछना है, एक बेटे की कीमत पूछनी है तो उस मां से पूछ के देखिए। अंतिम कली के माध्यम से कवि ने क्या दर्शाया। सन 31 में उसको फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। अमन दिनों ते आए सबका, अमन दिनों ते आए सबका, बेटा भरना चाहिए रे, चाहिए एक बार वो हाथ खड़े करो जो भगत सिंह से प्यार करते हैं, सच्चे दिल से हाथ खड़े करना। आप सभी को भगत सिंह को जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है, वो भी तालियां बजाकर। उठाएंगे हाथ, ऐसे नहीं, तालियां मेरे साथ मिलकर बजाना, मैं गाऊंगी और आप तालियां बजाना। उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ जो भी भगत सिंह से प्यार करता है, और सभी को कहना है क्या, नोटा